किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों के लिए कि अपनी फसलों के अंदर थ्रिप्स को कंट्रोल करना। देखिए, ये जो वेदर होता है इसमें बहुत, वैसे तो हर समय थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन जो ये वेदर होता है हॉट एंड ड्राई वेदर, इस वेदर में थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है यदि हम सही केमिकल का इस्तेमाल ना करें और उसको भी सही डोज के साथ स्प्रे ना करें। जो भी केमिकल दे रहे हैं सही फसल के लिए सही केमिकल होना चाहिए और उसकी परफेक्ट डोज के साथ ही आपको वो डालना चाहिए, तभी आप थ्रिप्स पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम थ्रिप्स कंट्रोल के लिए कुछ बेस्ट कीटनाशक बताएंगे, कुछ नॉर्मल यूज होने वाले कीटनाशक बताएंगे, उनकी क्या आपको डोज रखनी है, क्योंकि जो पहली डोज है वो काम नहीं कर रही है। तो अभी क्या आपको डोज रखते हुए आपको यूज करना है और वो कौन कौन सी फसलों पर उपयोग करना है। उसके साथ साथ कुछ अच्छे कीटनाशक, नए कीटनाशक के बारे में जानकारी लेंगे और उनके हिसाब से हम बताएंगे कौन कौन सी फसल पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि फसल भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक कीटनाशक का हर एक फसल पे सेम रिजल्ट नहीं रहता है। तो अगर वो किसी फसल पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है थ्रिप्स के खिलाफ या किसी कीट के खिलाफ, हो सकता है उसके दूसरी फसल पे वो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे और उल्टा उसमें टॉक्सिसिटी कर दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फसल के अकॉर्डिंग हमें स्प्रे करना चाहिए और एक परफेक्ट डोज हमारी होनी चाहिए, तभी हम थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए थ्रिप्स कंट्रोल के लिए कुछ बेस्ट कीटनाशक। पहला जो कीटनाशक आता है, देखिए ये आता है हमारा कॉन्फिडोर के नाम से। इससे सभी किसान अच्छे से परिचित होंगे, बहुत पुराना केमिकल है, बहुत लंबे समय से हम यूज करते आ रहे हैं। कॉन्फिडोर के अंदर होता है इमिडाक्लोपिड 17.5% SL फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो इमिडाक्लोपिड इसके अंदर टेक्निकल होता है। अभी जो हम इसकी डोज दे रहे थे वो दे रहे हैं 0.5 ml पर लीटर, लेकिन वो डोज काम नहीं कर रही है। तो अभी हम आपको जो है, अगर आप पहले से 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर रहे हैं, तो अभी आपको डोज को बढ़ा करके 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करना है। तो ये थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है और ज़्यादातर फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑलमोस्ट सभी फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पहले से 1 ml पर लीटर के हिसाब से डोज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको स्किप करें, आगे आने वाले कीटनाशक पे आप ध्यान दें। उसके बाद जो हमारा दूसरा बेहतरीन कीटनाशक आता है थ्रिप्स पे, बहुत लंबे समय से किसान यूज कर रहे हैं और उससे आप भी बहुत अच्छे से परिचित होंगे, वो है हमारा सिंजेंटा का एक्तारा। एक्तारा के अंदर थायामेथोक्साम हमें 25% के आसपास देखने को मिलता है। ये थ्रिप्स कंट्रोल के लिए बेहद ही इफेक्टिव है। देखिए, इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.5 ml, लेकिन वो डोज काम नहीं कर रही है, तो इसकी डोज भी आप 1 ml पर लीटर के हिसाब से ज़रूर उपयोग करें। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो किसान अभी 0.5 ml दे रहे हैं वो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, तो आपको थ्रिप्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पहले से आपने डोज बढ़ा दी है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये भी स्किप करना पड़ेगा, आपको आगे आने वाले कीटनाशक पे जाना पड़ेगा। देखिए, ये एक्तारा कीटनाशक भी बहुत अच्छे से जो थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। अगर 1 ml यदि आप पहले 0.5 ग्राम पर लीटर दे रहे हैं और अभी 1 ग्राम देंगे, तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा और इसका भी लगभग सभी फसलों पर उपयोग किया जा सकता है। इसका कॉम्बिनेशन भी आप किसी फंजीसाइड के साथ कर सकते हैं। कोई भी फंजीसाइड है जो नॉर्मल यूज होने वाले हैं, जैसे हमारा कवच है, हमारा बावेस्टिन है, और भी ये रिडोमिल गोल्ड के साथ आप कर सकते हैं, और आप जो एंट्राकॉल आता है उसके साथ कर सकते हैं। तो मोस्टली फंजीसाइड के साथ दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, चाहे कॉन्फिडोर हो चाहे एक्तारा हो। तो ये 2 कीटनाशक हैं। अगर देखिए, इनसे आपका कंट्रोल हो रहा है तो आप इन दोनों को ले लें। एक बार कॉन्फिडोर का स्प्रे करें, एक बार एक्तारा का स्प्रे करें, तो इनको रोटेट कर करके स्प्रे करें, तो जिससे रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अब बात करते हैं, यदि आपका इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आता है हमारा बहुत ही शानदार कीटनाशक डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। डो एग्रो साइंस का आता है, या और कंपनियों का भी ये टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। तो डेलीगेट में स्पिनेटोरम जो हमें टेक्निकल है, स्पिनेटोरम टेक्निकल देखने को मिलता है। ये थ्रिप्स के खिलाफ बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। स्पेशली देखिए, हमने मिर्ची में उपयोग किया, टमाटर में उपयोग किया, बेलवर्गीय फसलों में हमने उपयोग किया, खीरा के अंदर अच्छा काम करता है, तरबूज के अंदर, खरबूज के अंदर, इन फसलों के अंदर जो बेलवर्गीय फसलें, इनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है।
ये थ्रिप्स के साथ साथ जो हमारे अन्य कीट हैं, जो चबाने वाले कीट हैं, उन पर भी अच्छा काम करता है। जैसे फल छेदक, तना छेदक, लीफ माइनर, इल्लियों की समस्या है तो उसको भी ये कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। इसकी जो डोज आपको रखनी है 180 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। 0.9 ml पर लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे। देखिए, जब मैं एक डोज बताता हूँ पर एकड़ की, तो कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि आप हमें पर लीटर की डोज बताया करें। तो देखिए, जैसे मैंने आपको 1 एकड़ की अगर डोज बताई, जैसे डेलीगेट की हम बात करें 180 ml, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पर लीटर की डोज निकालनी है तो 180 ml को हमें डिवाइड कर देना है जितना 1 एकड़ में आप पानी यूज करते हैं। मैं जो नॉर्मली आपको सजेस्ट करता हूँ 200 लीटर पानी के लिए सजेस्ट करता हूँ। 1 एकड़ में मैं मान के चलता हूँ 200 लीटर पानी का उपयोग करेंगे, तो 180 भाग 200 अगर आप करेंगे तो आपकी पर लीटर की डोज आ जाएगी, यानी कि 0.9 ml। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो भी मैं डोज बताता हूँ उसको 200 से डिवाइड कर दें, पर लीटर की आपको डोज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली डोज निकाल सकते हैं। तो जो डेलीगेट है बेहद इफेक्टिव काम करता है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन ना करें, यानी कि इसको हम फंजीसाइड के साथ नहीं मिला सकते, आपको इसको सेपरेट ही उपयोग करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बेहद इफ़ेक्टिव है। जब आपको उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप डेलीगेट पे जाइए, आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, एक ट्रेसर भी आता है। ये ट्रेसर जो है डेलीगेट से पहले लॉन्च हुआ था, थोड़ा सस्ता मिलता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। डेलीगेट थोड़ा एक्सपेंसिव है, हालांकि ट्रेसर भी एक्सपेंसिव है, लेकिन डेलीगेट से थोड़ा सस्ता मिलेगा। ट्रेसर भी बहुत अच्छा काम करता है हमारी फसलों पर थ्रिप्स कंट्रोल के लिए और भी अन्य कीटों के लिए जो चबाने वाले कीट हैं। तो आप ट्रेसर का भी यूज कर सकते हैं अगर डेलीगेट नहीं है। उसके बाद हम दूसरे कीटनाशक की तरफ बढ़ें। अगर देखिए, आपकी मिर्ची के अंदर आप देना चाहते हैं, टमाटर के अंदर देना चाहते हैं, भिंडी के अंदर उपयोग करना चाहते हैं या बैंगन के अंदर उपयोग करना चाहते हैं, तो इन फसलों के लिए जो आपके लिए बहुत ही शानदार कीटनाशक है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ बड़े कीटों को यानी कि फल छेदक, तना छेदक और इल्लियों को भी कंट्रोल करने के लिए, लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए, तो एक आता है हमारा बासप का एक्सपोनस। तो एक्सपोनस का आप यूज कर सकते हैं। इसकी डोज हमें टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर 25 ml पर एकड़ ही रखनी होती है, और मिर्ची के अंदर 34 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका यूज करना होता है। तो एक्सपोनस भी बहुत शानदार कीटनाशक है, बहुत इफेक्टिवली जो मैंने फसलें बताई उन पर जो मैंने डोज बताई उस हिसाब से यूज करेंगे तो आपका जो थ्रिप्स है बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर देता है। उसके साथ साथ अन्य कीटों पर भी ये काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का सिनवा कीटनाशक। देखिए, सिनवा भी जो मैंने फसलें बताई टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर, बैंगन के अंदर या ओकरा भिंडी के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ये भी हमारी फसलों में थ्रिप्स के साथ साथ अन्य बड़े कीटों को कंट्रोल करता है। तो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है इन फसलों के अंदर तो आप सिनवा का भी यूज कर सकते हैं। डोज रखनी होती है 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। इनका जो आपको सिनवा मैंने बताया, एक्सपोनस बताया, इनका कॉम्बिनेशन आप फंजीसाइड के साथ करके भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं थ्रिप्स पे। उसके साथ साथ जो अभी जल्द में लॉन्च हुआ है और सबसे बेहतरीन कीटनाशक है, यानी कि वो बेहतरीन इसलिए है जिन फसलों पे मैं बताऊंगा उन पे ही काम करेगा। जैसे आप मिर्ची में यूज कर सकते हैं, आप बैंगन में यूज कर सकते हैं, आप टमाटर में यूज कर सकते हैं। इसकी फसल वाइज डोज भी अलग अलग होती है। तो देखिए, ये जो मैं कीटनाशक बता रहा हूँ थ्रिप्स के साथ साथ डीबीएम पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। डीबीएम कंट्रोल नहीं हो रहा है गर्मी के अंदर, आपने जैसे आपने पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाई है तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके साथ साथ थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा, फल छेदक, तना छेदक को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव है। जो बैंगन के अंदर बहुत समस्या आती है, मिर्ची के अंदर समस्या, टमाटर के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो वो आता है हमारा सिंजेंटा कंपनी का सीमोडिस। सीमोडिस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। नया कीटनाशक है, कीट इसके प्रति अभी तक कोई रेजिस्टेंस की समस्या नहीं है, इसलिए बेहद ही इफेक्टिवली ये काम करता है। ये भी थ्रिप्स के साथ साथ बड़े कीटों को कंट्रोल करता है। जो मैंने फसलें बताई, देखिए वैसे हमने इसको तरबूज के अंदर उपयोग किया है, अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। हमने खीरे के अंदर उपयोग किया, अच्छा रिजल्ट मिला। हमने खरबूजे के अंदर उपयोग किया, अच्छा रिजल्ट मिले। हमने टमाटर के अंदर उपयोग किया, अच्छा रिजल्ट मिला। मिर्ची के अंदर हमने उपयोग किया, अच्छा रिजल्ट मिला। और हमने गोभी के अंदर डीबीएम के लिए उपयोग किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
तो देखिए इसकी खास बात ये थ्रिप्स के साथ साथ अन्य कीटों को भी कंट्रोल करता है, बड़े कीटों को, फलछेदक, तनाछेदक, लीफ माइनर को, उसके साथ साथ ये माइट्स पे भी काम करता है। तो मिर्ची के लिए बहुत शानदार है कि मिर्ची में देखिए मरोड़िया रोग आता है कि पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, जिसको हम मरोड़िया को रोग कहते हैं, और वो आता है या तो थ्रिप्स और माइट्स दोनों के कारण। तो अगर आप इसका यूज करेंगे, जो हमारा सिंजेंटा का सिमोडिस आता है, तो मरोड़िया आपको मिर्ची के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि थ्रिप्स माइट्स दोनों को कंट्रोल कर देगा और बड़े कीटों को भी कंट्रोल कर देगा, लगभग सभी कीटों को कंट्रोल कर देगा। मिर्ची के अंदर आने वाले सभी कीटों को, केवल वाइट फ्लाई पे इसका उतना रिजल्ट नहीं है, बाकी सभी कीटों पर काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी फसलों में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और इसका कॉम्बिनेशन भी आप फंजीसाइड के साथ कर सकते हैं। तो ये जो कीटनाशक बताए, ये आप अपने फसल के अकॉर्डिंग चुनाव करके और सही डोज के साथ आप उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।